हाँ जी। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो है पाइथन के सॉरी स्ट्रिंग के फंक्शंस के ऊपर ही। कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन हमने पढ़े थे जिसमें हमने इज अल्फा, इज नम, इज डिजिट और इज अपर, इज लोअर, ये सारे फंक्शन। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कुछ फंक्शंस और है। तो वो कौन कौन से हैं, तो शायद मैं एक बार न्यू फाइल ले लेता हूँ, उसमें हम सारे फंक्शंस की एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एक तो है लोअर, एक है अपर, एक है एल स्ट्रिप और एक है आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप इनको एक बार कमेंट कर देता हूँ मैं, ताकि हम प्रोग्राम को आसानी से रीड कर सकें, हमारे सामने ये फंक्शन है। तो लोअर और अपर बाय नेम सजेशन साउंड कर रहे हैं, क्या कर रहे होंगे, किसी भी स्ट्रिंग को या तो लोअर केस में कर रहा होगा और अपर को अपर केस में कन्वर्ट कर रहा होगा। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एस टी इज इक्वल टू माई नेम इज पाइथन कुमार। तो ये एक स्ट्रिंग है और अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है लोअर केस में, कंप्लीटली लोअर केस में। तो एस टी डॉट लोअर, जैसे एस टी डॉट लोअर को करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा कि सर क्या वो लोअर केस में है या नहीं। तो आउटपुट आएगा कि सर वो, सॉरी, तो क्या आउटपुट आएगा कि जो भी स्ट्रिंग है वो कंप्लीटली लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। लोअर केस में है कि नहीं ये तो बताता है इज लोअर नाम का फंक्शन। तो माई नेम इज पाइथन कुमार जो कंप्लीटली लोअर केस में आ चुका है, रिगार्डलेस ऑफ कि मैंने जो इनपुट मेरी स्ट्रिंग थी वो किस केस में थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, जो किसी भी केस में रही हो, एक टॉगल केस में रही हो, चाहे कंप्लीटली कैपिटल केस में रही हो, चाहे किसी भी केस में हो, तो लोअर में ही कन्वर्ट कर देगा। और इज लोअर क्या दिखाता है कि क्या ये स्ट्रिंग पूरी लोअर केस, पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं। तो अभी तो नहीं है, तो आउटपुट है फॉल्स। ऐसा तो लोअर और इज लोअर दोनों में डिफरेंस इजी रहे। उसके बाद जो फंक्शन है वो होता है एस टी डॉट अपर। तो अपर क्या कर रहा होगा, इसको अपर कैपिटल केस में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो बिल्कुल साफ पता चल रहा है, एक तो लोअर केस का है, दूसरा अपर केस का। तो इनपुट स्ट्रिंग किसी भी केस में हो, अपर उसे पूरा अपर केस में ही कन्वर्ट कर देने वाला है। अब लोअर और अपर हम अच्छे समझ चुके, अब क्या करते हैं, स्ट्रिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं। एस टी इज इक्वल टू पाइथन कुमार, ये एक स्ट्रिंग है सर। अच्छा, अब क्या करना है मुझे, पर जो स्ट्रिंग है वो ऐसी नहीं है, थोड़ी सजावट कर देता हूँ मैं इसकी यहाँ से, और दो स्पेसेस यहाँ पर भी डाल देता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ। जैसे प्रिंट करता हूँ पाइथन कुमार आ चुका है। अब अगर किसी फाइल से ये डेटा ले रहे हो हम, तो एक फाइल से मैंने डेटा लिया है और फाइल में जो स्ट्रिंग थी उसमें अननेसेसरी स्पेसेस पड़े हैं, अननेसेसरी बहुत सारी चीजें पड़े जो मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, अननेसेसरी चीजों को हम हटा सकते हैं। अननेसेसरी जो भी वर्ड्स है, सिंबल्स है, स्पेसेस है, उन सबको हम हटा सकते हैं। कैसे, तो किस साइड से हटाना है, तो दो फंक्शन तो दे रखे, एक फंक्शन इसका कॉमन फंक्शन भी है जिसका नाम है केवल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप, तो तीनों फंक्शन हम करते हैं। पहला जो है एल स्ट्रिप, तो स्ट्रिंग का फंक्शन है तो स्ट्रिंग के ऊपर ही लगने वाला है, स्ट्रिंग एस टी डॉट एल स्ट्रिप। अगर कुछ नहीं दिया है आर्ग्यूमेंट में तो बाय डिफॉल्ट स्पेस को ये अज्यूम करेगा कि स्पेस ही होंगे सर। ऐसा एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट से स्ट्रिप करेगा, आर स्ट्रिप तो राइट से स्ट्रिप करेगा, और स्ट्रिप फंक्शन है वो तीनों दोनों साइड से स्ट्रिप कर देगा। फिलहाल एल स्ट्रिप को देखते हैं। तो जैसे ये देखो, इसके हिंट में भी बता रहे हैं, सर आप आर्ग्यूमेंट डालें, वो स्टार है, स्टार का मतलब है अब डालना चाहे जितने आर्ग्यूमेंट डाल सकते हैं, नहीं डालोगे तो कोई एरर नहीं आएगी, है ना। इस स्टार का मतलब यही होता है, ये जो स्टार दे रखा है इसका मतलब ये होता है कि सर ये जो आर्ग्यूमेंट है वो ऑप्शनल है, अब डालोगे तो काम करेंगे, नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट अपने आप एज्यूम कर लेगा किसको, स्पेस को। ये फंक्शन स्पेस को एज्यूम करता है बाय डिफॉल्ट, बाकी सारे अलग अलग स्पेसेस को एज्यूम करते हैं, है ना। तो अब डालना चाहे तो डालें, नहीं तो ना डालें, है ना। और ये पूरा जो दे रखा है ये एंड में कहाँ क्या डालना है क्या नहीं डालना है, तो ये प्रिंट फंक्शन के बारे में दे रखा है। तो एल स्टेप भी वैसे ही काम करता है, क्या करता है कि साहब आप आर्गुमेंट डालना है तो डालना चाहें, नहीं डालना चाहे तो कोई बात नहीं, मैं स्पेस को अपने आप एज्यूम करूंगा। ऐसा पहली बात तो इसको रन कर लेते हैं हम। अच्छा, लेफ्ट से स्पेस जा चुके हैं। अच्छा, राइट से स्पेस नहीं गए हैं, इस बात की गारंटी यहाँ दे देता हूँ। देखो यहाँ तक सिलेक्शन आ रहा है, इसके बाद में सिलेक्शन नहीं आ रहा है। मैंने बटन अभी भी प्रेस कर रखा है पर अभी नहीं आ रहा है। यहाँ तक जाता हूँ तो सिलेक्शन छूटता है, बस यहाँ तक, क्योंकि दो स्पेस थे मेरे पास जो प्रिंट हो रहे हैं। अगर राइट से भी करना है तो इसको एस टी डॉट आर स्ट्रिप में कन्वर्ट कर देता हूँ। अच्छा, आर स्ट्रिप में करूँगा तो राइट से तो हट गया, लेफ्ट से पड़ा है, दोनों से करना है तो केवल स्ट्रिप। तो केवल स्ट्रिप क्या करेगा, दोनों साइड से। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ से यहाँ तक ही है, इसके आगे देखो सिलेक्ट नहीं हो रहा है मेरे से, क्योंकि ये जहाँ तक ही है, इसके आगे वर्ड है ही नहीं। तो पहले में तो यहाँ स्पेसेस थे, आर स्ट्रिप में लेफ्ट
को स्ट्रिप नहीं किया था, राइट को कर दिया था, और खाली स्ट्रिप फंक्शन है वो दोनों साइड से इसको स्ट्रिप कर देता है। अच्छा, यहाँ तक तो क्या थी, जब हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया था, नहीं देते तब कुछ नहीं करता। अच्छा, अब फंक्शन है मेरा ये पाइथन कुमार और रिप, और रिप की जगह टिप दे देता हूँ मैं, टॉप इज गुड और नॉट, टॉप दे देता हूँ, सही रहेगा। यहाँ पर भी इसको भी मॉडी कर देता हूँ फॉर लर्निंग पर्पज से, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट हम लेफ्ट से चले गए, लेफ्ट से अब एक आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ, तो कैसे काम करेगा? काम करने के लिए इसमें जो भी मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है, फॉर एग्जांपल पी दिया है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से पी दिया मतलब लेफ्ट में, लेफ्ट मोस्ट आइडेंटिटी में पी होना नेसेसरी है। तो अगर पी था तो आइथॉन कुमार स्टॉप आ चुका है, पी इसका हट चुका है। वेरी गुड सर। पी वाई देंगे तो पी वाई हट जाएगा, थॉन कुमार स्टॉप आ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल सही है। पर अगर इस स्ट्रिंग में केस मेरा है ये, एक स्पेस है और आइथॉन है, या फिर इस केस में यहाँ पर स्पेस डाल दो और यहाँ पर स्पेस ना हो, स्ट्रिंग है ये और यहाँ पर स्पेस डाल देता हूँ, स्पेस पी वाई। तो इसको अगर चेक, दोनों केस को हम चेक करते हैं। पहला केस तो है जहाँ पर स्ट्रिंग में एक स्पेस है आगे और मैं लेफ्ट स्ट्रिंग से पी वाई कुमार को करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या है, तो नहीं हट रहा है सर। तो नहीं हट रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड से इसको पी वाई नहीं मिला है कहीं पर भी, ढूंढने की कोशिश की पर पी वाई लेफ्ट से नहीं मिला। लेफ्ट में सबसे पहले पी वाई हो, इस बात की नेसेसिटी 100% है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में सबसे पहले अगर ये मैंने लेफ्ट से पीवाई को स्ट्रिप करने की कोशिश की तो लेफ्ट में पीवाई हो ही। अच्छा, इसके बाद क्या हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ना हो तो चलेगा, लेफ्ट में पीवाई हो ये नेसेसरी है। चलो ठीक है। अच्छा, अब इसका रिवर्स करते हैं, यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्पेस देने से ये तीन चीज चेक करेगा, क्या लेफ्ट में स्पेस या पी या वाई है कि नहीं, चेक करते हैं भाई। हाँ, इस बार हट चुका है। इस बार क्यों हट चुका है? क्योंकि जब स्ट्रिंग में नहीं होता है, दो चीजें हो सकती है। ये तो एक तो लेफ्ट स्ट्रिप का जो फंक्शन है एल स्ट्रिप का, वो अपने अंदर के आर्ग्यूमेंट को चेक करता है, अगर वो दिया हुआ है तो उस आर्ग्यूमेंट को, नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट स्पेस को चेक करेगा, बिल्कुल सही। अच्छा, स्ट्रिंग में वो वैल्यू होनी इज नेसेसरी, वो 100% नेसेसरी है ही है। स्ट्रिंग में स्पेस आ चुका है और हमने यहाँ पर खाली लिखा है पी वाई, तो काउंट नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ पी वाई को ही ले जाके चेक करेगा, क्या पी वाई वहाँ है लेफ्ट में, नहीं है, नहीं है तो नहीं होगा, बस बात खत्म। अच्छा, यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, पर यहाँ पर मैं स्पेस डाल देता हूँ, तब ये क्या करेगा, स्पेस और पी वाई को चेक करेगा। और क्या चेक, ये क्या चेक करेगा, क्या स्पेस या पी वाई या पी या वाई, इनमें से कुछ भी है क्या आगे? अगर कुछ भी है तो उसे रिमूव कर दो। दोनों में फर्क है। अगर स्ट्रिंग में अगर अगर ज्यादा स्पेस आ चुका है या कोई और लेटर आ चुका है तब तो चलेगा ही नहीं, क्यों? तो ये वैल्यू सिर्फ लेफ्ट से ही सिर्फ चेक करने वाला है, तो लेफ्ट से अगर पी वाई मिल रहा है तब तो हो जाएगा। अच्छा, एक स्पेस और डाल दिया तो क्या करेगा, स्पेस और पी वाई को चेक करेगा क्या लेफ्ट में है कि नहीं, अगर स्पेस है तो स्पेस को हटाएगा, अगर नहीं है तो पी वाई है तो पी वाई को भी हटाएगा। तो इस केस में तो ये फंक्शन चलता है आइथॉन कुमार स्टॉप। अच्छा, इस केस में नहीं, ये तो इस केस में भी चलेगा, पी वाई एस, पी वाई एस, उसमें स्पेस भी नहीं मिला और एस भी नहीं मिला, फिर भी इसने पी और वाई को हटा दिया है, तो इस सबको चेक करता है, पी वाई पी है, पी को हटा वाई है, वाई को हटा क्या स्पेस है, नहीं है तो कोई बात नहीं, एस है, एस नहीं है तो भी कोई बात नहीं, होना चाहिए लेफ्ट में। अच्छा, एक और काम मैं कर देता हूँ, पी वाई और टी एच ओ एन होती है, पी वाई और एच डाल देता हूँ, पी वाई स्पेलिंग है पी वाई टी एच ओ एन, मैंने डाला पी वाई और एच। अच्छा, क्या चेक करेगा, क्या लेफ्ट में स्पेस है, नहीं है छोड़ दो, क्या पी है, हटाओ, क्या उसके बाद लेफ्ट में वाई है हटाओ, क्या उसके बाद लेफ्ट में एच है, जी नहीं, उसके बीच में टी जरूर आता है, तो लेफ्ट से कोशिश ये वही करेगा कि लेफ्ट में है उसे हटा दिया जाए। अच्छा, नहीं है, नहीं है तो उसे नहीं हटा पाएगा। जैसे अभी भी क्या आ रहा है, थॉन कुमार आ रहा है, पी वाई तो हट रहा है और एच नहीं हट रहा है, क्योंकि एच से पहले पी है उसको हटाने के लिए, उसको रोकने के लिए। अच्छा, क्या इनका ऑर्डर मैटर करता है? नहीं, ऑर्डर बिल्कुल मैटर नहीं करता, एच पी पी, पी और हट रहा है हमारा, वाई हटना चाहिए ना, एच वाई और पी, हाँ पी वाई एच, ऐसा मैंने लिख दिया। ऑर्डर बिल्कुल मैटर नहीं, किसी ऑर्डर में लिखें कोई फर्क नहीं, एक एक कैरेक्टर ले जाएगा, स्पेस को चेक करेगा क्या स्पेस है लेफ्ट में, नहीं है तो हटाए, नहीं है तो जान दो। एच है, एच को चेक करेगा क्या लेफ्ट में है तो हटाओ, नहीं तो जान दो। वाई को चेक करेगा, वाई है, हाँ। अब क्या होगा, तीनों कैरेक्टर को चेक करता है ये चारों को, स्पेस क्या दिख रहा है लेफ्ट में, नहीं दिख रहा, एच दिख रहा है, नहीं दिख रहा, वाई दिख रहा है, अच्छा वाई लेफ्ट में तो नहीं दिख रहा है, पर उसके आगे एक कैरेक्टर अभी भी है, उसको भी चेक कर लिया जाए, क्या वो तो लेफ्ट का मेंबर नहीं है, अगर वो लेफ्ट का मेंबर है तो हो सकता है कि यही मेंबर आगे चढ़ जाए फिर वाई एक्सेसिबल हो जाए, तो क्या करेगा, दोनों को चेक करेगा, पी को, वाई को, एच को, ऐसा। हाँ जी, तो
एच को और टी को देखेगा, तो फिर देखेगा कि क्या पी है, तो कहाँ से काम करेगा, लेफ्ट शिफ्ट दे रखा है, तो क्या करेगा, ये कोशिश ही यही रखेगा कि जितने भी मैंने मेंबर्स लिए उन सबको चेक किया जाए इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे। फॉर एग्जाम्पल स्पेस वाई पी और टी, है ना, टी है T, हाँ। तो क्या करेगा, 4 कैरेक्टर का ये ब्लॉक रहेगा, तो ये आगे से 4 कैरेक्टर को चेक करेगा, क्या चारों कैरेक्टर में आगे कहीं पर स्पेस है, वाई है, पी है या टी है, अगर चारों में से कोई एक से रिमूव कर दिया जाए, तो स्पेस में पी है, पी को रिमूव कर दिया, पीछे 3 कैरेक्टर बचे, तो अगले 3 कैरेक्टर में से क्या स्पेस है, वाई है, पी है, या स्पेस है, वाई है या टी है, हाँ वाई है, तो वाई को रिमूव कर दिया जाए, अगले एक कैरेक्टर में से क्या स्पेस है और टी बच गया, तो क्या टी है, तो टी है, तो टी को रिमूव कर दे, और उसके बाद क्योंकि 4 कैरेक्टर ही डाले थे, तो वहाँ 4 ही चेक करने थे, उसके बाद स्पेस के लिए कोई जगह नहीं बची है, नहीं बची है, तो उसे छोड़ दिया जाए। तो क्या-क्या आपने सीखा इससे कि भाई एल्स से फंक्शन कैसे काम करता है? पहले तो चेक करता है क्या लेफ्ट में स्ट्रिंग में वो वैल्यू होनी ही चाहिए ना, नेसेसिटी है। यहाँ पर एक स्पेस 2 स्पेस डाल दिए मैंने, अब ध्यान से देखिए, इस बार मैंने 2 स्पेस डाले, तो 1 स्पेस तो चेक करने के लिए है मेरे पास। पर वाई-पी-टी का ऑर्डर ध्यान में रखना है कि वाई-पी-टी को भी रिमूव कर पाता है या नहीं। बिल्कुल ध्यान से देखना। स्ट्रिंग मेरी है डबल स्पेस और पाइथन, और खोजने के लिए एल्स शिफ्ट करने के लिए मैंने इसे दिया है सिंगल स्पेस और इसको फिलहाल के लिए, और जब ऑर्डर मैटर ही नहीं करता तो सही ऑर्डर में लिख देता हूँ, पी वाई और टी दिया है। बिल्कुल ध्यान रखें, स्ट्रिंग में है लेफ्ट में डबल स्पेस और पी वाई टी, आगे क्या उसे कोई मतलब नहीं है, तो और एल्स शिफ्ट में है सिंगल स्पेस और पी वाई टी, क्या चेक करेगा, क्या लेफ्ट में क्या ये स्पेस और पी वाई टी है या नहीं, तो लेफ्ट में होना इज नेसेसरी, चेक करें भाई, हाँ। अब क्या चेक करा है, डबल स्पेस जितना भी था, स्पेस जितना भी एंड में था उसे हटा दिया गया है, पी वाई टी जो और था उसे भी हटा दिया गया, तो होन कुमार इज ऑन टॉप आ चुका है। तो बिल्कुल ध्यान में रखें, जितना इस कैरेक्टर यहाँ दिया गया है, क्या वो चारों कैरेक्टर वहां मौजूद है या नहीं, स्पेस ऐसी होती है रिपीटेड भी होता है, तो स्पेस जितनी बार रिपीट उतनी बार हट भी जाता है, क्या डबल पी लिखा होता तो भी जाके चेक करता क्या डबल पी है, दूसरा पी को भी चेक करता, अगर होता तो नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छा स्ट्रिंग में भी एक और पी होता तभी भी ये काम क्या करता है, चेक करता क्या 2 पी है कि नहीं है, यहाँ से तो एक ही पी को चेक करने के लिए बोला है, पर क्योंकि वहाँ पर 2 पी है, तो जितने भी पी है, जितने भी स्पेसेस है, उन सबको स्ट्रिप कर देगा लेफ्ट साइड से। तो क्या ध्यान रखना है, पहला यहाँ पर वो क्रम में जो यहाँ पर वैल्यूज दी है मैंने एल स्ट्रिप के आर्ग्यूमेंट में, वो सारी वैल्यूज का उस साइड के लेफ्ट में होना जरूरी है। अच्छा, हो सकता है कि लेफ्ट एल स्ट्रिप के आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू दी है वो वहां ना हो तो चलेगा, पर जितनी मैचिंग हो रही है वो लेफ्ट में होनी ही जरूरी है। अगर बीच में से कोई दे रहा हूँ पी वाई और एच, एच को नहीं चेक करने वाला है, क्यों, क्योंकि पी वाई के बाद में टी बीच में आ रहा है, तो टी को बीच में आ रहा है तो एच को तो चेक होगा ही नहीं, क्योंकि वो लेफ्ट मोस्ट नहीं है, तो लेफ्ट मोस्ट इज होना इज नेसेसरी, तो टी एच ओ एन आ चुका है। अब क्यों, क्योंकि टी तो हमने यहाँ से हटाया नहीं है, फिर एच को दे रहे हैं तो एच तक वो पहुंचा ही नहीं चेक करने के लिए, तो स्पेस और पी वाई हटाए, तो जहाँ 2 स्पेस 2 पी और एक वाई से हट चुका है, तो टी एच ओ एन कुमार यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ये तो है एल स्क्रिप्ट। सेम का सेम काम करता है हमारा आर स्क्रिप्ट। आर स्क्रिप्ट क्या करता है, यही चीजें चेक करता है, ये स्पेस है तो स्पेस को हटाए, लास्ट में होना इज नेसेसरी, है ना। तो यहाँ पर फिलहाल पाइथन कुमार दे देते हैं, पाइथन कुमार इज स्टॉप लिखा है, तो स्पेस को चेक करेगा और पी को चेक करेगा, और मे बी ओ को भी चेक कर ले, आगे लिख देता हूँ। और अच्छा देखो, एक और बात बताता हूँ, ओपी स्पेस पीओ लिखा है, तो पाइथन कुमार इज स्पेस टी तक प्रिंट होगा, ये बात हमारे बिल्कुल माइंड में भी आ चुकी है। इसके आगे स्पेस भी नहीं है, तो कर्सर देखो सीधा यहीं आ रहा है, स्पेस होता तो एक आगे और आता, ठीक है। अच्छा, अब मैं टी और लिख देता हूँ। अब इसको पास चेक करने के लिए स्पेस और टीओपी या चारों लेटर्स है, तो स्पेस भी हटेगा और चारों लेटर भी हटेंगे, तो चार स्पेस भी हट चुका है, यहाँ से इस तक की वैल्यू आ चुकी है। क्या ऑर्डर मैटर करता है, नहीं करता, किसी ऑर्डर में अच्छा, यूजफुल यूजलेस वर्ड्स भी लिख सकते हैं, पी ई आर, हाँ एक काम और समझाने के लिए, पी और आर का नहीं है, और एस इसमें जरूर है, स्पेस भी है, पी ओ टी भी है और एस भी है, तो क्या इसमें एस हटेगा या नहीं, इस बात का जवाब आप खुद लिखे, मैंने एज्यूम के लिए आपने लिख लिया, तो हटेगा या नहीं, जी बिल्कुल हटेगा। क्यों हटेगा, क्योंकि जब ऑर्डर मैटर कर ही नहीं रहा था, तब क्या हो रहा था, ई ओ टी तक हट गया, ई आर मिला नहीं मिला, अच्छा एस है, हाँ एस जरूर मिल रहा है, क्यों, अभी तक वो राइट मोस्ट में ही है, यहाँ आई लिख देता तो नहीं हटता, क्यों नहीं हटता, क्योंकि अब लेफ्ट राइट मोस्ट में तो आई नहीं है, जितना हट चुका था उतना हट चुका, और आई नहीं है, तो आई नहीं है तो इस पूरा आ चुका है, ऐसा आई एस डालूंगा तो दोनों जाएंगे, क्योंकि आई एस तो पूरा ही अवेलेबल है, और इस बार आई एस हटने के बाद आर भी अवेलेबल था, तो आर भी हट चुका है, ऐसा। तो एल स्ट्रिप और आउट स्ट्रिप कैसे काम करते हैं, लेफ्ट साइड पे होना इज नेसेसरी, टॉप लेफ्ट में एल स्ट्रिप,
टॉप राइट में आर स्ट्रिप और जो लेटर्स है वो सारे हटेंगे वन बाय वन चेक करके। अच्छा अगर रिपीटेड है तो रिपीटेड भी हटेंगे और लेफ्ट स्ट्रिप में होना अच्छा अननेसेसरी अगर डाल रखा है आर स्ट्रिप या एल स्ट्रिप के आर्गुमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अननेसेसरी लेटर डाल सकते हो। पर वहां पर वो लेफ्ट राइट मोस्ट या लेफ्ट मोस्ट में हो इस बात की नेसेसिटी 100% है। अच्छा और स्विफ्ट फंक्शन क्या करता है, दोनों तरफ से चेक करता है आपने जो डाला वो दोनों तरफ से हट सकता है या फिर नहीं हट सकता। तो इसमें काफी कुछ को मैं डिलीट कर देता हूँ और आई तक ही रखता हूँ ना, RPOTEY पोटे पोटे को रख देता हूँ मैं और ई भी नहीं है ना, तो भी रखते हैं हम, तो POT भी हटे और PY भी रख देते हैं ना, तो PY भी वहां से हट सकता है राइट से। तो स्किप फंक्शन क्या करता है, दोनों साइड से स्किप करता है, तो दोनों साइड से चेक करेगा इस बार, पहले राइट साइड से फिर लेफ्ट या पहले लेफ्ट फिर राइट से, किसी से करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों साइड से चेक करेगा, दोनों साइड से कंपेयर करेगा कि दोनों साइड में हटने के लिए वर्ड्स है या नहीं। तो जो हटने के लिए वर्ड्स है वो हट जाएंगे। फंक्शनलिटी सेम है आर स्क्रिप्ट के जैसी, इसकी लेफ्ट बस दोनों की कंबाइंड फंक्शनलिटी है, तो दोनों साइड से चेक करेगा, दोनों साइड से दोनों को कंपेयर करके दे, पहले एक साइड से करके उन्हें हटाएगा फिर दूसरी साइड से उन्हें हटा देगा। तो हमारे केस में राइट साइड में हटने के लिए तो TOP और स्पेस है और इस साइड में लेफ्ट साइड में हटने के लिए T है और Y है, इसके अलावा T भी है, हाँ T भी है। तो क्या दिया, हॉर्न कुमार इज तक आ चुका है, तो यहाँ तक तो इज और TOP हट गया और P और Y हमारे पास हटने के लिए था, तो PY हट चुका है, P यहाँ से हट चुका है, Y यहाँ से हट चुका है और T भी यहाँ से हट चुका है, तो हॉर्न कुमार ही आया है, हॉर्न कुमार इज तक ही हुआ है। तो तीनों फंक्शन थे, एल स्क्रिप्ट, आर स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट। और लोअर और अपर बिल्कुल इजी फंक्शन थे जो हमने पढ़े लिए हैं, लोअर लोअर केस में कन्वर्ट करता है, अपर अपर केस में कन्वर्ट करता है। तो ना भी डिफरेंस बिल्कुल समझे, एस डॉट लोअर लोअर केस में कन्वर्ट करता है और इज लोअर इस बात को बताता है कि सारा वो फंक्शन स्ट्रिंग आपने लिखे है वो कंप्लीट स्ट्रिंग क्या लोअर है या नहीं, इज अपर बताता है कंप्लीट स्ट्रिंग अपर है या नहीं, ना कंप्लीट, एक बीच में दो होगा तो नहीं चलेगा, कंप्लीट स्ट्रिंग लोअर है तो ही लोअर थ्रू देगा, और लोअर क्या करता है कंप्लीट स्ट्रिंग को लोअर कर ही देता है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर बहुत अच्छा लगा वीडियो लगा और आपने इस चीज़ से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और बहुत सारा शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्पायर करते रहें ऐसे अच्छे वीडियो